जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। जय गुरुदेव मेरे प्यारे, मुझे दीने को उबारो। 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 भव सिंधु की लहर, इत उत नाव मम पुरानी। भव सिंधु की लहर, इत उत नाव मम पुरानी। माझी तू मेरे बन कर, भव सिंधु से निकारो। माझी तू मेरे बन कर, भव सिंधु से निकारो। मन बुद्धि के सहारे, जग गिर रहा पिछाड़े। मन बुद्धि के सहारे, जग गिर रहा पिछाड़े। मैं सब तरफ से हारी, आई तेरे दुआरे। मैं सब तरफ से हारी, आई तेरे दुआरे। तुम बंधु दीन के हो, सागर दया के तुम हो। तुम बंधु दीन के हो, सागर दया के तुम हो। मुझे दीने पर दया क्यों, अब तक नहीं तुम्हारे। मुझे दीने पर दया क्यों, अब तक नहीं तुम्हारे। तुमको तो पतित पावन, सब साधु जन पुकारे। तुमको तो पतित पावन, सब साधु जन पुकारे। फिर मुझ पतित अभागे पर, क्यों ना दृष्टि डारे। फिर मुझ पतित अभागे पर, क्यों ना दृष्टि डारे। तारोगे डारे करना, दया दृष्टि गर मुझे तुम। तारोगे डारे करना, दया दृष्टि गर मुझे तुम। प्रण टूटे ता तुम्हारा, मत छूटे ता हमारो। प्रण टूटता
मत छूटता हमारो। जय गुरुदेव मेरे प्यारे, मुझे दीने को उबारो। जय गुरुदेव मेरे प्यारे, मुझे दीने को उबारो। माझी तू मेरे बन कर भव सिंधु से निकारो। माझी तू मेरे बन कर भव सिंधु से निकारो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो उल्टा का मतलब अब समझाता हूँ। देखो, ये आत्मा यहाँ बैठी है यहाँ, और इसका पूरा असर पूरे शरीर में है, और मन जो है जीवात्मा का साथी बन गया। त्रिकुटी में इसका भंडार है मन का, और जब ये जीवात्माएं उतरी ऊपर से तो मन उसके साथ लग गया। अब कितने जन्म तक यह मन साथ रहा करता है। मन की जो है वो आदत बन गई उसके साथ रहने की, और जीवात्मा जब इस पंच भौतिक शरीर में आई तो मन को खुराक कहाँ से मिलता है? नभ्या से, जिह्वा से, आँख से, कान से, ये जो सुराख हैं वहाँ से मन को खुराक मिलता है। तो मन के वश में जब ये हो गई, दोस्ती हो गई जब इसकी, जैसे आप ये समझो 1 रुपया होता है, सिक्का होता है, उसका 2 हिस्सा होता है आगे पीछे का, लेकिन रुपया एक रहता है। ऐसे जिसको कहते हैं 1 दांत की रोटी, यानी समझो कि 1 रोटी रहती है तो 2 भाई खाते हैं, 2 दोस्त खा लेते हैं। इतनी जिगरी दोस्ती है, इतना प्रेम है इनसे, ऐसे इससे हो गया प्रेम। अब समझो उसका प्रकाश पूरे यहाँ तक फैला हुआ है, अंगूठे तक। और मन बार बार उसका जीवात्मा के साथ रहता है, उधर जाता है, उसी के साथ रहता है, उसका अक्ष उसके साथ लगा रहता है। तो जीवात्मा का झुकाव इधर हो गया, मन के साथ इधर चली आती है जीवात्मा, उधर का भूल ही गया जीवात्माओं को। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब से अनामी धाम से आई तब से दुख ही झेल रही है, परेशानी ही झेल रही है, और रोती चिल्लाती है, बिलख करती है। ये बिलखती है कि अब हम कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे पिता पति के पास अपने देश में। तो रोती चिल्लाती है तो ये आवाज़ कहाँ पहुँचती है? कहते हो जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, वो सुनता है जिसका कोई न सुने। अगर उस पर विश्वास हो जाता है आदमी को तो वो सुनवाई करता है, किसी न किसी अन्य माध्यम से उसकी मदद करता है। तो जीवात्माओं को रोते जब देखा तब प्रभु ने भेजा, जाओ संतों को। तो संत आए तो घर को याद दिलाए, बताए, समझाए, तो जीवात्माओं के समझ में आ गया। तब ये रास्ता बताए। कौन सा? ये जो हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन करना गुरु महाराज ने बताया, ये जो 5 नाम बताया, ये बताना संतों ने शुरू किया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जन्म जन्मांतर की मन की आदत है चलते रहना, कुछ न कुछ सोचते रहना, कुछ न कुछ इस शरीर से कराते रहना। और यह भी एक तरह से अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? इसलिए अच्छा रहा कि अगर ये एक जगह पर जम जाता, कहीं भी जम जाता शरीर में, तो ये ऊपर यहाँ न आता, और यहीं पर रास्ता है। तो ये जो चलता रहता है, ये जो भगता और भगाता रहता है, यह एक तरह से अच्छा रहा। जैसे जितनी भी चीज़ें हैं,
बनाया तो उसने फंसाने के लिए, लेकिन संतों ने उसी से काम ले लिया। जैसे यह मन, चित्त और बुद्धि अहंकार है, तो ये आप समझो जो चित्त है ये बराबर चिंतन करता रहता है, या कुछ न कुछ सोचता रहता है, कराता रहता है शरीर से। लेकिन चित्त अगर न होता तो ये जीवात्मा जब साधना में निकलती है तो फिर ये वापस ना आती, यही बुलाती, यही चित्त ही बुलाता है। चित्त जो है वो चित्त लगा रहता है उसके साथ में। आप ये समझो कि वही कहता है, चित्त ही कहता है कि अरे वहाँ चलना है, अभी आपका समय नहीं पूरा हुआ है, आप वापस चलो वापस चलो वापस चलो, फिर इसी शरीर में ले आता है, नहीं तो इसमें आते ही नहीं। इसीलिए चित्त ही होश दिलाता है जीवात्मा। तो ये जब शरीर के अंदर से निकलती है तब ये होश में रहती है, और जब समय पूरा हो जाता है तब ये निकलती है बेहोश होकर के। बेहोश होकर निकलती, तब वापस नहीं आती है, तब होश नहीं रहता है। देखो प्रेमियों, धनुष तोड़ा, ये ज़्यादा मतलब यह प्रचलित है कि राम ने धनुष को शिव का तोड़ा था। तो धनुष तोड़ने का मतलब क्या होता है? धनुष साधक भी तोड़ता है। वो धनुष तो तोड़ दिया उन्होंने गुरु की कृपा से, और गुरु की कृपा जब तक नहीं होती है ये धनुष नहीं टूटता है। कौन सा? ये जो जीवात्मा नीचे उतरती है वो सबसे पहले इधर आँख में आती है, फिर इधर आँखों में आती है, फिर कान में जाती है, और फिर यहाँ कंठ में आती है। फिर इसका असर फिर नीचे अन्य अंगों में होता है। तो ये धनुषांकार बनता है। जैसे धनुष बनता है ऐसे बनता है। तो ये धनुष कब टूटता है? ध्यान लगाने से टूटता है। जब पूरी ताकत को नीचे से खींचते हैं ऊपर की तरफ, जब ले जाते हैं जीवात्मा के पावर को, तब ये समझो धनुष टूटता है। अब ये पावर खींचता कैसे है? खींचता है जब मन इधर से जाता है तब खींचता है। मन और ये दोनों जब साथ लगे हुए हैं, जीवात्मा का पावर, जीवात्मा की शक्ति जब एक साथ है, तो मन को इधर से मोड़ना पड़ता है, भूलना पड़ता है, मन को हटाना पड़ता है इनकी तरफ से, खाने की तरफ से, देखने की तरफ से, सुनने की तरफ से, टट्टी पेशाब करने की तरफ से, चलने फिरने की तरफ से, यानी इधर से हटाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है स्थिर होकर के बैठ जाओ एक जगह पर और ध्यान लगाओ, फिर सोचो नहीं कुछ है कि हमको शरीर के लिए ये काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, जानवरों के लिए करना है, हमको कमाने के लिए जाना है, खाने के लिए लाना है, ये सब भूल जाओ। इसीलिए तो बुलाया जाता है और भूला जाता है। तो अब आप ये समझो कि जब ऊपर की तरफ यानी पावर आती है तब ये धनुष टूटता है, यानी समझो कि ये सिस्टम खत्म हो जाता है और सीधे फिर ये यहाँ पहुँच जाती है जी। फिर देर नहीं लगती है, और नहीं तो ये यही सिस्टम रुकावट डालता है जो धनुषांकार है, तो उसी को धनुष तोड़ना कहते हैं। तो जब धनुष तोड़ने को हुआ था तो क्या किया था? धरती को लक्ष्मण जी ने ऐसे पैरों से दबा रखा था। ये तो गुरु की ताकत उनमें इतनी आ गई थी राम के अंदर कि पूरे ब्रह्मांड, उन्होंने तो कहा था 100 अंगुल अनुशासन पाऊं और कंधों पे ब्रह्मांड उठाऊं। आप ये समझो लक्ष्मण जी ने कहा था कि अगर आपका आदेश हो जाए तो हम धनुष के कोने से पूरा ब्रह्मांड उठा दें। तो अब आते समझो धरती उठ जाती कि नहीं उठ जाती? तो धरती के टुकड़े हो जाते उसी के साथ साथ, उसी के साथ साथ टुकड़े हो जाते धरती के। तो ये जो चित्त है, ये चित्त उसको जो है रोके रहता है। धनुष जब टूटता है तब ये जब चलते है तब किसको रोके रहता है? जीवात्मा को जो है रोके रहता है। जब जीवात्मा ऊपर जाती है तब उसको मतलब ये है कि याद दिलाता रहता है। तो अब आप समझो, मैं आपको बता रहा था प्रेमियों कि मन को रोक करके और ध्यान लगाओ, नीचे से जब ऊपर आएगी तब उसकी पावर और बढ़ जाएगी। जैसे आप ये देखो कि टॉर्च को ऐसे नज़दीक में जलाओगे तो रोशनी वहीं पर रहेगी, फैलेगी नहीं।
और दूर से ऐसे जला दोगे तो फैल जाएगी, उसकी किरणें फैल जाएंगी, ऐसे चारों तरफ दिखाई पड़ने लग जाएगा। इसी तरह से ताकत बढ़ जाती है उसकी, आप ये समझो। तो जब ताकत बढ़ती है और जहाँ ये जीवात्मा बैठी है, जिसको तीसरा तिल कहते हैं, जिसको यानी पिंडी दसवां द्वार कहते हैं, जिसको इस शरीर का प्रमुख अंग कहते हैं, जो सुराख है, इसमें कल आपको बताया था, यानी समझो उससे जब आगे बढ़ने की निकलने की जब कोशिश करती है, तब आप ये समझो कि यानी बाधाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं उस समय पर ये जो काम है उसकी भावना बढ़ जाती है। शून्य है ये, उन शून्य 10 शून्य बताए गए हैं, उन शून्यों को पार करना पड़ता है। आपको अभी बताया था कि याद रहेगा तो बता देंगे, मौज रहेगी तो। पीछे जो सत्संग बराबर सुनते आए हो तो अब आप समझने की कोशिश करो। तो काम की भावना बहुत बढ़ जाती है, साधकों के अंदर काम की भावना बहुत बढ़ जाती है। शिकायत आई, एक देवी की शिकायत आई कि भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन परेशान बहुत करते हैं। ये सारे में उसने कहा सरकार दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए। उसने कहा, बात है सुंदर, राजस्थान की बात है कुछ दिन की, कि भजन भी कर, मैं मुझे मेरे भजन में बाधा डाल देते हैं। वो भी भजन करते हैं, सेवा भी खूब करते हैं, लेकिन हमको परेशान करते हैं। तो उसका यही कारण रहा है, यही कारण है कि काम वासना बहुत बढ़ जाती है और क्रोध भी बहुत आने लगता। तो सबसे पहले काम बढ़ता है, तो काम बढ़ता है तो उसकी जगह पर अगर गुरु को याद रखते हैं, समर्थ गुरु अगर रहते हैं, देखो समर्थ गुरु जब नहीं मिलते हैं और कोई अगर ऐसे है साधारण ने बता दिया, क्या बता दिया कि इस तरह से होगा, तो खुल जाती है आँख, उनकी भी खुल जाती है। कहाँ तक पहुँच जाते हैं? स्वर्ग वैकुंठ तक पहुँच जाते हैं, आराम से पहुँच जाते हैं। वहाँ तक भी और आगे भी बढ़ जाते हैं, आद्या लोक ईश्वर लोक तक भी चले जाते हैं, लेकिन रुकावटें उनको बहुत आती हैं। तो उसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। लेकिन समर्थ गुरु जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी के आगे, जैसा इधर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उसी के आगे शील क्षमा संतोष विरह विवेक है। तो उसमें एक दूसरे में डालते जाते हैं, एक दूसरे में मदद करते जाते हैं, पहुंचाते जाते हैं। तो जब काम भावना आई तब शील आ गया, क्रोध आया जब तो क्षमा आ गया, काम क्रोध लोभ लोभ आया जब तो शील क्षमा संतोष आ जाता है। बहुत धन इच्छा है, इच्छा हो गई और दूसरे के धन को जहर के समान समझने लग गया, संतोष आ गया। कहते हैं ना, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। उसके लिए सारा धन दौलत, सारा राजपाट धूल के समान हो जाता है। ऐसे ये एक दूसरे में ट्रांसफर करते जाते हैं, बदलता जाता है। पशु यात्रा आप ये समझो कि खत्म हो जाती है। जब ये समझो सब निकलने का जब होता है, तब भी समझो कि माया का असर नहीं छोड़ता है, आने लग जाता है माया का असर। क्यों? माया का बड़ा जाल है। देखो कई जाल हैं, देखो ये जगत जाल है। जगत जाल किसको कहते हैं? रास्ते में फंसे हो, करो भाई हम जाल जंजाल में फंस गए, क्या बतावें। जानवरों को बढ़ा लिया, बच्चे ज़्यादा पैदा कर लिया, कारोबार बढ़ा लिया, आप समझो कि हम तो राजनीति में आ गए और उससे निकल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। तो भाई हम तो फंस गए, जाल में फंसे हुए हैं, कहते हैं लोग। पहले तो बढ़ा लेते हैं, कारोबार बढ़ा लिया, ये सारी चीज़ें बढ़ा लिया नाम के लिए, लेकिन बाद में कहते हैं हम फंस गए, तो फंस जाते हैं। तो ये है जगत जाल और हृदय जाल है, ये जो बताया ये सब जाल हैं। और फिर उसके बाद माया का जाल शुरू होता है। हंसी हंसी माया जाल बिछाया, निकसन का कोई राह न पाया, फिर जल्दी निकलने का उधर से रास्ता नहीं मिलता है। तो तरह तरह का लोभ दिखाती है। आज समझो आप कि बुद्धि लोभ दिखावे आई, विवेक बदलती है, बुद्धि का ब्रेन वॉश जिसको कहते हैं करती है माया। माया ही जो है, और ये उसके ये जो बेटा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश,
यही तो फंसा देते हैं। किसमें? पुण्य और पाप में। और जीव उसे में पुण्य पाप के अंतर्गत जन्मता और मरता रहता है। स्वर्ग वैकुंठ से भी लौट करके फिर मृत्युलोक में आ जाता है, उन्हीं की वजह से। अब ये भी कहो, बता दें आपको। देखो, ये दोनों हैं बेड़ी, हथकड़ी। देखो, चाहे सोने की हथकड़ी हो चाहे लोहे की हो, तो बंधन में आप बांधे जाओ। सोने की हथकड़ी में बांधे जाओ तो आप फिर समझो सो भी बंधन है, और लोहे की हथकड़ी में रहो तो भी बंधन है। तो ये दोनों में बांध देते हैं, पुण्य और पाप में। और पाप करते हैं तो नरक चले जाते हैं, पुण्य करते हैं स्वर्ग वैकुंठ जाते हैं। लेकिन पूरी शरीर मृत्युलोक के फिर आना पड़ता है। तो कैसे बांधते हैं पुण्य और पाप में? देखो, मन की डोरी किसके हाथ में है? माया के हाथ में है। और चित्त की डोरी किसके हाथ में है? ब्रह्मा के हाथ में है। और बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। और अहंकार की डोरी किसके हाथ में है? ये शिव के हाथ में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देवता हैं। इनकी माँ आद्या महाशक्ति महामाया, किसी ने कहा, किसी ने अष्टांगी कहा, किसी ने कुछ कहा, वो हैं। तो ये चारों मिलकर के नहीं निकलने देना चाहते हैं जीव को, पर नहीं जाने देना चाहते हैं, अपने घर वतन मालिक के पास नहीं जाने देना चाहते हैं। ये जन्मने मरने से छुटकारा देने से ये यानी मना करते हैं, रोकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। तो अब ये कैसे जीव पाप और पुण्य के बंधन में बनता है, बताते हैं आपको। जैसे दरवाजे पर कोई आ गया, आप भीख मांगने के लिए आया, रोटी मांगने के लिए आया, तो चित्त कहेगा दे दो, रोटी दे दो, बेचारे को आया है मांगने के लिए, भूखा है। चित्त ने कहा, चिंतन किया आपने, चित्त ने कहा दे दो। फिर बुद्धि सोचने लगे। बुद्धि की डोरी कौन खींचता है? विष्णु। विष्णु ने खींचा, क्योंकि वो पालक हैं, सबके पालक हैं। तो उनका काम यही है कि कोई भूखा न सोए, तो वो खिलाते हैं। तो वो बुद्धि बस उन्होंने खींच दिया बुद्धि की डोरी, कहा कि दे दो दे दो दे दो दे दो, पूरी है, बहुत अच्छा काम है, और रोटी दे दो। अब आप ये समझो, जब देखा माया ने कि रोटी अब ये दे देगा, तब माया ने मन का डोरी खींचा। मन की डोरी खींचा, रे तू क्या कर रहा है, अब तू अपना काम कर। तब बुद्धि जो है सोचने लगी कि दें कि न दें, कम तो नहीं हो जाएगा, बच्चे तो नहीं भूखे रह जाएंगे, कितना दें, यही सोचने लगा मन। बस से शंकर ने डोरी खींच लिया शिव ने, कहा रे दे 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 दे, तेरे पास कमी होगी कुछ नहीं, नहीं होगा तो फिर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दे दे। दे दिया आपने। अब उससे क्या बना? पूरी बना, क्योंकि रोटी खिलाना, पानी पिलाना बड़ा पूरी का काम होता है, पेट का भरना बड़ा पूरी का काम होता है। ऐसे सुमिरन समझा देना, नामदानी को ध्यान समझा देना, भजन समझा देना, ये उस जीवात्मा का खुराक शब्द है, उस शब्द को सुनवा देना, शब्द को पकड़ा देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये इससे भी ज़्यादा पुण्य है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नामदानियों को खोजो प्रेमियों, नामदानियों को समझाओ सुमिरन ध्यान भजन, न उनको बताओ करो और कराओ, इसीलिए तो कहा जाता है। तब आप कहोगे कि नहीं, हमसे नहीं कहा था, वो तो और लोगों से कहा होगा, हमको क्या जरूरत है बताने समझाने की। यह सबका फर्ज बनता है। जो लोग मेरी बात को समझ रहे हो,
पढ़े लिखे हो जो लोग, दिल दिमाग जिनका काम करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप सबके लिए है ये कि उनको जीवात्मा को खुराक दिलाओ इसके द्वारा। तो पूरी बन गया। ये पूरी जो है ये फंसाता है इनका वाला, लेकिन जो पूरी मैं बता रहा हूँ आपको जीवात्मा को खुराक देने का, वो आपको फंसाएगा नहीं, निकालेगा इससे। अब पाप कैसे बनता है? जैसे आप किसी के घर गए और रुपया पैसा रखा देखा, बहुत से लोग अपने घरों में बच्चों को सिखा के रखते हैं, बेटा चोरी मत करना, चोरी करना पाप है, बहुत बड़ा पाप है। शुरू से जो सिखाने लगते हैं, झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है, मांस मछली खाना बहुत बड़ा पाप है, अंडा शराब का सेवन करना पाप है। यह सब जो सिखाने लगते हैं बच्चों को, उनकी आदत बन जाती है, वो इनको याद हो जाता है। बचपन में जो कोई प्रार्थना आप याद किए होगे, आज भी याद है, पूरी जिंदगी याद रहता है। दोहराते अगर रहोगे तो याद रहता है। तो बच्चों को ऐसे याद हो जाता है, छूते नहीं है, डरते हैं छूने में। लेकिन जब छूते हैं डरते हैं घर वाले, सब नहीं छूते हैं, पड़ा है तो पड़ा है, तो ऐसे अलमारी वगैरह में से डाल देते हैं, रख देते हैं ऐसे लोग, क्योंकि घर में और ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं रहता है, तो रख देते हैं। तो आपने देखा कि नोट रखा है, तो चित्त से सोचने गए, चिंतन करने लगे कि गए हैं पानी पत्ता लाने के लिए, चाय बनवाने के लिए, तो लाओ उठा के रख लें। चित्त से चिंतन करने लगे, ब्रह्मा ने डोरी खींचा, चित्त से चिंतन करने लगे। अब आप ये समझो कि चित्त से चिंतन किया, फिर अन्य समझो कि आया विष्णु ने तो डोरी खींची बुद्धि की। क्या बुद्धि की डोरी खींची? अरे भाई पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी, चोरी करना पाप है, चोरी करना ठीक नहीं है। अब फिर आप सोचने लगे कि चोरी करें कि न करें, करें कि न करें। देख रहे हो कब आ जाए, आ तो नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे उठे कि आओ, जब न देखे तब लाओ रख लें, यानी समझो यही सब सोचने लगे। तब तक आप ये समझो कि अहंकार की डोरी खींच लिया। किसने खींच लिया? यानी मन विकल्प करने लगा, उन्होंने खींचा डोरी। किसने? माया ने, कि ये उठावें कि ना उठावें, चल भी पड़े। तब मन कहाँ टहलो, घूमो, देखो, धीरे से देखते रहो, जब वहाँ पहुँचो तब उठाओ। तो मन संकल्प विकल्प करने लग गया है। तब तक शंकर ने डोरी खींच लिया, शिव ने। अरे उठा ले, देख लिया जाएगा, क्या होगा तेरा, पता लगाएंगे, पता लग भी जाएगा, तो तू कुछ खर्च बर्च कर देना, इसमें से छूट जाएगा, कोई गवाह देने जाएगा, माल मिल रहा है, रख ले। बस चोरी कर लिया, तो पाप के बंधन में बंध गए। अब आप ये समझो कि ये क्या है, ये बंधन है। ये समझो कि यह माया का खेल है। तो माया ने बहुत जाल रच रखा है। धन ले लो, पुत्र ले लो, साधकों के लिए आ जाता है। धन ले लो, पुत्र ले लो, परिवार ले लो, मान प्रतिष्ठा ले लो, यहाँ तक कि दूतों को भेज देते हैं कि जाओ दे आओ इसको, मुर्दा छुएगा तो जिंदा हो जाएगा। ये सब सारा फसाव है। लेकिन अगर गुरु को ध्यान रखते हैं, समर्थ गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं, तो गुरु इन सब से ऐसे निकाल ले जाते हैं कि जैसे पैदल कोई चले तो उसमें कई साल लग जाए, और अगर ऐसा कोई मिल जाए हवाई जहाज पर बैठा ले जाए, तो आप ये समझो कि 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। तो यह समझो आपकी इसी तरह से गुरु निकाल देते हैं, उधर ले जाते हैं। तो प्रेमियों, इसीलिए कहा जाता है गुरु को राखो शीश पर, जो सदा हो सहाय। आप ये समझो हमेशा सामने रखा जाता है गुरु को, यानी गुरु के वचनों का पालन किया जाता है।